जय माता दी श्रोतागणों, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं की इस दुनिया में। यहाँ पर आपको पुराणों से मिलने वाले ज्ञान से अवगत कराया जाता है। आज की कथा में हम जानेंगे नारद जी के द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा का वर्णन सुनाना। शौनक आदि ऋषि सूत जी से कहते हैं, हे महर्षि, व्यास जी की किस पत्नी से शुकदेव जी उत्पन्न हुए? आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं। अग्नि से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी शुकदेव जी गर्भ योगी थे। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले, सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशुओं को घोंसले में छोड़कर ही वे दोनों पक्षी उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत भाव विभोर हो रहे थे। उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन में सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम होने में कोई आश्चर्य ही क्या। क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धा अवस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रख पाएगा? और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा? अर्थात क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनका उद्धार करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों से उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सद्गति होती है और ना ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार के अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उस समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए हुए वहां पर आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आसन प्रदान करके मुनि से कुशल मंगल पूछा। कुशल मंगल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, हे ऋषिवर, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं? मुझे बताइए। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति भी नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान कर दे। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछने पर महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यास जी से कहने लगे। नारद जी बोले, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी विष्णु जी को ध्यान में कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ।
कृपा करके बताइए, आप किस देव का ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्रह्मा, आपको मैं अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत का पालन और शिव जी जगत का संहार करते हैं। किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के करता हैं, मैं भरता हूँ और शिव जी संहार करता है। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक शक्ति विद्यमान है तथा शिवजी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के ना रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं और ना ही मैं पालन का कार्य कर सकता हूँ और ना ही शंकर जी संहार कर सकते हैं। हम सभी उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय आने पर काल का वशीवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व काल में मेरे द्वारा 5000 वर्षों तक भीषण बाहुयुद्ध किया गया था। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट मधुकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय देवी शक्ति को नहीं जान पाए थे? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कश्यप, वराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी शैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे लोक निर्माता, प्राचीन काल में एक बार आपके ही समक्ष धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण से मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। उसी समय से मैं हयग्रीवा अवतार नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने ही तो घटित हुआ था। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन होता हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी। अतः आप कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणों का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। सूत जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपस्या करने पर्वत पर चले गए। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा में हम जानेंगे व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति की कथा। आशा करती हूँ श्रोतागणों कि आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी और आगे भी इसी प्रकार की कथाओं का लुत्फ उठाने के लिए जुड़े रहें धार्मिक कथाओं के इस चैनल के साथ। यहाँ पर आपको पुराणों से मिलने वाले ज्ञान से अवगत कराया जाता है। श्रोतागणों, अगर आपके मन में इसी प्रकार की किसी कथा के बारे में जानने की अभिलाषा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस कथा का नाम अवश्य लिखें और मैं कोशिश करूँगी कि उस कथा को आप तक पहुँचा सकूँ। आगे मिलते हैं अपनी नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।